हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वंज मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की नेक्स्ट वीडियो। आज की जो वीडियो है बच्चों, वो है हमारी बेसिक मैथ से रिलेटेड। जिन बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं आती, कुछ ऐसी कैलकुलेशन है कि उन्हें पता ही नहीं है वो कैसे होंगी, तो फिर वो मैथ के क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे आगे। तो उन बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है मेरी ये वीडियोस। इन वीडियोस में मैं आपको बेसिक मैथ है जो उनके फॉर्मूले हैं वो सब बताऊंगी। उनकी बच्चों में एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। उस प्लेलिस्ट का नेम होगा बेसिक मैथ। तो आप वहां पे जाके जितने भी आपकी कैलकुलेशन है, आपको जो कैलकुलेशन नहीं आती वो आप देख सकते हो। और बच्चों, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो कि जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है उन बच्चों तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेसिक मैथ्स। तो इस बेसिक मैथ्स में बच्चों, आज जो आपको मैं सबसे पहले सिखाती हूँ वो सिखाती हूँ पॉइंट में प्लस करना और माइनस करना। पॉइंट में बच्चों प्लस और माइनस करने से पहले भी आपको नॉर्मली प्लस करना तो सब बच्चों को ही आता होगा, तो पहले वही से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके पास नंबर्स हैं +24 -40, -40 -50, +40 +50, अदरवाइज +40 -50। इस टाइप से आपके पास 4 कैलकुलेशन हो सकती है। यहाँ पे देखिए, अब आपको सिर्फ 2 रूल याद करने हैं उनके लिए। यदि ऐसी कैलकुलेशन हो उसमें आपका एक साइन प्लस का यूज है, एक साइन माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। तो सिंपल रूल क्या है? प्लस माइनस माइनस। और आपको साइन उसका लगाना है बच्चों जो नंबर ग्रेटर है, जो नंबर बड़ा है। तो सिर्फ मैंने क्या बताया है? प्लस माइनस माइनस। और साइन किसका लगाओगे? जो नंबर बड़ा है। किसमें? जब एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का। तो आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ देखिए, एक नंबर किसका है? प्लस का। एक नंबर किसका है? माइनस का। तो मैंने आपको क्या बताया? प्लस माइनस माइनस। तो आप इन्हें क्या करोगे? माइनस। 40 में से 24 गए तो आप कितने बचेंगे बच्चों? 16। अब आपको सिर्फ 16 नहीं लिखना, आपको साइन भी चेक करना है कि 16 प्लस का आएगा या माइनस का। इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? बड़ा नंबर कौन है? 40। और 40 के आगे कौन सा साइन है बच्चों? माइनस। तो इसके आंसर में भी क्या आएगा? माइनस। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? -16। ऐसे इनमें से वो कैलकुलेशन फाइंड करो जिसमें एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो 50 में से 40 गई बच्चों 10। और साइन किसका आएगा? जो नंबर ग्रेटर है। और दोनों में से ग्रेटर कौन है? 50। और 50 के आगे साइन कौन सा बच्चों? माइनस का। तो इसके आगे क्या आ गया? माइनस। तो इसका आंसर क्या आ गया? -10। तो आपको समझ में आ गया? यदि कोई 2 नंबर है आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाए और उनमें से एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस करना है और साइन आपको ग्रेटर नंबर का लगा देना है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। -25 प्लस में 50 इक्वल्स टू व्हाट विल बी आंसर। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट रूल हो गया प्लस माइनस माइनस, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। सेकंड रूल क्या होता है कि यदि दोनों नंबर ही आपके माइनस के हो जाए तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और साइन हमेशा ऑलवेज किसका लगाओगे? माइनस का। तो सेकंड रूल क्या है बच्चों? माइनस माइनस प्लस, और साइन हमेशा किसका लगाओगे? माइनस का। अब यहाँ देखिए, 40 भी किसका? माइनस का। 50 भी किसका? माइनस का। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे? प्लस। तो नंबर्स को तो प्लस कर दोगे। 40 और 50 कितनी होगी बच्चों? 90। और साइन हमेशा किसका लगाओगे? माइनस का। तो साइन किसका लगेगा? माइनस का। तो -40 -50 इक्वल्स टू -90। तो ये आ गया आपका आंसर। हो गया बच्चों। अब प्लस का 40 प्लस का 50 वो तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, प्लस में तो कोई बच्चों प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो प्लस 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 और 90 का प्लस। तो ये है बच्चों कैलकुलेशन जिसमें बच्चे गलत करते हैं। उन्हें ये ही नहीं पता होता कि साइन प्लस का लगेगा जब सॉल्व कर रहे हैं नंबर्स को या माइनस का लगेगा। तो सिंपली आपको सिर्फ 2 रूल याद करने हैं, प्लस माइनस माइनस,
साइन आता है ग्रेटर नंबर का, बस। सेकंड रूल, माइनस माइनस, यदि दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, और साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का। बस आपको इतना करना है। हो गई बच्चों ये प्लस माइनस में ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना। तो आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ माइनस के लिए, तो आपको उसकी, अगर ये माइनस के, तो आप अब आपको बताना -25 -50 इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। उसके बाद अब आप कर लोगे प्लस में और माइनस में। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे कमेंट में अपना डाउट बता देना। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में देखो, अब बच्चों अभी तो आपने नंबर्स को प्लस किया माइनस किया, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यदि वो आपसे बोले मल्टीप्लाई करो, इन मल्टीप्लाई में क्या रूल है बच्चों, मल्टीप्लाई में यदि प्लस की मल्टीप्लाई आप प्लस से ही करो तो आता है प्लस। यदि आप प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करो तो आएगा बच्चों माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करो तो भी आएगा प्लस, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करो। बच्चों बात ही सेम है ना, सिर्फ यहाँ प्लस आगे है, यहाँ प्लस पीछे है, या माइनस पीछे या माइनस आगे है, तो प्लस माइनस माइनस। तो मल्टीप्लाई में ये रूल है। तो जैसे बच्चों माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4। अब ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, कभी भी दो रूल एक साथ नहीं आते, तो उसके लिए क्या यूज करना होता है, ब्रैकेट। अब आप देखोगे ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपका रूल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप देखिए आप कर क्या रहे हो, मल्टीप्लाई, मीन्स मल्टीप्लाई का रूल, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करनी। फिर दोनों नंबर्स को चेक करो कि साइन क्या है दोनों के आगे, तो यहाँ किसका है माइनस का, यहाँ किसका है माइनस का। तो कौन सा रूल है बच्चों जिसमें दोनों माइनस है, रूल नंबर 3। तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन, तो मुझे ये पता चल गया कि आंसर में जो साइन है वो किसका आएगा बच्चों, प्लस का। अब बस इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, तो इसका आंसर क्या आ गया, प्लस के 20। अगर ये ही सेम नंबर होते बच्चों, प्लस का होता, अब प्लस के लिए जरूरी नहीं था कि आप ब्रैकेट यूज करो, लेकिन आपको अभी समझाने के लिए मैं सिर्फ ये लिख दूं बच्चों 4, या मैं लिखूं +4, बात सेम है। लेकिन जब तक आप लोगों को समझ ना आ जाए तब तक आप 4 के आगे प्लस लगा सकते हो। जिस बच्चों को लगता है कि हमें तो मैथ बिल्कुल ही नहीं आती, उन बच्चों के लिए। अदरवाइज अंडरस्टूड होता है, जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है वो किसका होता है, प्लस का। प्लस माइनस बच्चों देखो, माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है माइनस, तो माइनस 5 4 जा 20। ये आपके आगे पीछे हो सकते थे, 5 प्लस का हो सकता था और 4 माइनस का, तो भी सेम रूल, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, दोनों यदि प्लस के होते तो प्लस प्लस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों, प्लस 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 5 4 जा 20, आंसर। तो सिंपली आपको नंबर्स में एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उसके लिए 2 रूल। फिर आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी सिंपली 2 ही रूल है। अब आप उन्हें चाहे कितने ही रूल बना दो, पर सिंपली 2 ही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 सेम है। प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस प्लस तो प्लस ही होंगे, और माइनस से माइनस कट जाता है तो भी यहाँ भी क्या आता है, प्लस ही आता है। ये हो गया बच्चों। तो यहाँ तक हो गया बच्चों कि नंबर्स को कैसे आपको ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आज की वीडियो में यही तक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी बच्चों आपको पॉइंट में कैसे तो आप प्लस करोगे और कैसे आप माइनस करोगे, और कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो यही तक करते हैं बच्चों आज की वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।